नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैथ में ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। आइए इसी के साथ आज एक्सरसाइज नंबर 8.3 करते हैं। और आप जैसा देख रहे होंगे इन्होंने 3 महत्वपूर्ण सरल समीकरणें दी हैं। पहले से ही मैंने लिख रखी है बोर्ड पर। क्या है, x प्लस वाई का होल वर्ग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कह सकते हैं कि x प्लस वाई का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। इन्होंने इसमें क्या किया है, ये x पहला पद है प्लस y दूसरा पद है, इन दोनों का वर्ग किया है। इसको जब इसका विस्तार करेंगे मतलब इसको खोलेंगे तो किस प्रकार खोलेगा, बराबर पहले पद का वर्ग हो जाएगा, दूसरे पद का भी वर्ग हो जाएगा, प्लस ये 2 अलग से आया है, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, दोनों पदों की गुणा हो जाएगी, पहले दूसरे की यहाँ पे, और 2 की अलग से गुणा हो जाएगी। और इस पद को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, इन्होंने ये इस पद को जो है बीच में लिया है, बस इतना है। इस प्रकार भी इसको लिखते हैं। अगर हम x प्लस वाई का होल वर्ग को x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिखेंगे, इस रूप में भी लिखेंगे तो भी वही चीज है, फर्क कुछ नहीं है। दूसरी सरल समीकरण क्या है, क्या दिया है इन्होंने, x माइनस वाई का होल वर्ग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें माइनस है और बाकी सब एक से ही है दोनों, लेकिन इसमें माइनस है, तो इसी प्रकार ये प्लस का आ जाएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 2xy वाला पद। इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये माइनस का आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाकी प्लस के। तीसरी सरल समीकरण क्या दी है, तीसरी सरल समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें है एक्स का स्क्वायर, यहाँ तो दोनों का होल करके तब वर्ग था, लेकिन यहाँ पे अलग पहले पद का अलग वर्ग है माइनस दूसरे पद का अलग वर्ग है, और यहाँ पर माइनस है, बराबर इसको क्या करेंगे, एक बार दोनों पदों को जोड़ लेंगे x प्लस वाई, और एक बार पहले पद में से दूसरा पद घटाकर उनकी गुणा कर देंगे। इसमें इन्होंने ये किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये याद भी होगी। हम देखते हैं कि इसको सिद्ध करके देखते हैं। ये सरल समीकरण होती है, सरल समीकरण इनको इसलिए कहते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर हैं। दूसरी सरल समीकरण क्या दी थी, हाँ मैंने समझाना चाह रहा था इसको किस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। हम बच्चों अंकों का वर्ग करने में इसका यूज करेंगे। जैसे मानते हैं कि हम 40 का वर्ग करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा, 40 गुणा, इसका मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है, इसको 40 को 2 बार, तो मतलब होता है कि इसको 2 बार गुणा करेंगे, 40 गुणा 40, 4 चौक 1600 आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसको, इसके माध्यम से हल करते हैं। 40 को हम 2 पदों में तोड़ सकते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 40
का वर्ग आया था 1600। हम इस 40 को इसके रूप में बनाकर लिखते हैं। 40 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 20 प्लस 20 के रूप में, इक्वल टू, तो पहले पद का वर्ग करेंगे, या दोनों पद अलग से है ना, तो चलो इसको ले लेते हैं, इसको 20, इसको 30 ले लेते हैं, 30, इसको 10 कर लेते हैं। दोनों पद अलग से हो गए। एक से भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पद यहाँ अलग भी हैं तो अलग भी ले सकते हैं। तो पहले पद का वर्ग करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग करेंगे, या ज़्यादातर बच्चों इस फॉर्म में लिखेगा तो आप इस रूप में 2xy प्लस वाई स्क्वायर दो अलग से हो जाएगा, 30 गुणा 10 प्लस दूसरे पद का वर्ग, मतलब 10 का वर्ग। हम ये 40, इसको 40 ही है, ये हमने गोल का लिख दिया था 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 या 900 हो जाएगा। 30 की जब 30 से गुणा करेंगे 2 जीरो ऐसे आ जाते हैं, और 3 या 9, 2 या 6, 2 जीरो बाद में ऐसे लग जाएंगे, उसका आ जाएगा 600, 2 या 6, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। इस प्रकार इसका 1600 आ गया है, हमने यहाँ करके देखा था पहले यहाँ पे। उसके बाद 900 प्लस 600 1500 और 100 1600 हो जाएगा ये भी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही बात है, ये खोल कर लिख दिया है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, और ये भी दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए इसको सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका का क्या मतलब होता है, सर्वसमीका इसमें जो शब्द दिए हैं, सर्व मतलब सब, और सम का मतलब बराबर, अर्थात कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं। आप दोस्तों इन सर्व समीकरणों को इधर लिख लेता हूं मैं फिर से। आप जो है इनको अपनी सूत्र वाली कॉपी में उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लेना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसी के अनुसार इसको सिद्ध करके और देखते हैं बच्चों, एक एक करके सिद्ध करके देखते हैं क्या ये कैसे बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इस सब समीकरण कैसे बनी, सबसे पहले x प्लस वाई का स्क्वायर ले लेते हैं, इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब ये इसका वर्ग था तो ये
इस प्रकार लिख सकते हैं गुणा में। वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार गुणा कर ले जो पद दिया है। जैसे कि 4 का वर्ग है तो 4 को 2 बार गुणा करके लिख लेंगे, इसी प्रकार लिख लिया है। अब जो है इसमें गुणा का योग पर वितरण नियम लगा देंगे, ठीक है। गुणा का योग पर दोहरा वितरण नियम लग जाएगा। पहले इस पद को दोनों से गुणा करेंगे, फिर इस पद को दोनों से गुणा करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, एक्स को एक्स से करते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को वाई से करते हैं एक्स वाई आ जाएगा, और वाई को फिर वाई को एक्स से करते हैं प्लस चिन्ह की, जब प्लस चिन्ह से करेंगे या प्लस चिन्ह है कि शुरू के जो कुछ नहीं होता है तो प्लस का ही माना जाता है। प्लस की प्लस से होगी प्लस आ जाएगा, ये भी y इंटू एक्स आ जाएगा। इसकी जब x से हुई y इंटू एक्स प्लस y से हुई y स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको भी सीधा करके लिख लेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि 4 गुना 5 है बराबर 5 गुना 4 है। 4 पंजे 20, 5 चौक 20। 4 पहले था तो भी 20 ही आया, 4 पंजे 20, 5 पहले था तो भी 5 चौक 20 ही आया। तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका एक ही अर्थ होता है। तो देखो ये पद एक्स वाई एक से हैं। मैंने बताया था कि पद एक से होते हैं तो उन्हें जोड़ लेते हैं, तो ये 2 इसको 2xy लिख सकते हैं जोड़ के प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारी जो है सर्वसमीका ये सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में x प्लस वाई का होल का वर्ग जो है इसके बराबर होता है, ठीक है। और हमने अंकों से सिद्ध भी कर लिया था बराबर। दूसरी सर्वसमीका कैसे सिद्ध होगी, x माइनस वाई का स्क्वायर, इसको भी जो है गुणा के रूप में लिख लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स गुणा एक्स माइनस वाई। तो इनको इसको भी गुणा का योग पर दोहरा वितरण लगाएंगे, या कह सकते हैं कि गुणा का घटाव पर दोहरा वितरण लगाएंगे। दोस्तों करते हैं, x के x से गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और y से होगी तो एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस चिन्ह की प्लस चिन्ह से होगी माइनस आएगा, और y चलो यहीं सीधा कर लिए, आप सीख चुके होंगे ऊपर में कोई फर्क नहीं होता है। मैंने पहले ही यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर ही प्रकार सीधा करके लिख दिया एक्स वाई, वाई गुणा एक्स को एक्स वाई लिख दिया है। माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा और वाई का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये पद दोनों एक से हैं, माइनस माइनस के हैं तो इसलिए माइनस का जोड़कर 2xy आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। कह सकते हैं कि हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, ये भी सिद्ध हो चुका है। एक सर्वसमीका तीसरे नंबर की है, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। इस टर्म को पहले लिखें कि इसकी गुणा करने के x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा,
जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के एक्स स्क्वायर से करी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस की माइनस से होगी तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और फिर दूसरे टर्म की दोनों टर्म से करेंगे, वाई के एक्स से करेंगे तो प्लस का एक्स वाई आ जाएगा। ये सीधे करके लिख दिए वाई एक्स आएगा, लेकिन मैंने यहाँ ही सीधे कर दिए, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी। फिर वाई की प्लस की पहले चिन्ह की करेंगे, प्लस चिन्ह की माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, फिर वाई की वाई से करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। ये पद यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। जब बच्चों देखो जैसे कि 4 माइनस 4 ये प्लस का है तो 4 में 4 जाएंगे तो 0 बचेगा। इसी प्रकार कह सकते हैं कि ये पद एक से हैं तो ये अब उसमें कट जाएंगे, घट जाएंगे तो 0 बचेगा माइनस वाई स्क्वायर। तो अब 0 को हटा देते हैं, मतलब 0 को इसमें से x में से घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखते ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, याद करने के लिए इस टर्म को पहले लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद करने में सुविधा है, इसलिए इसी रूप में याद करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं समझ लूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया तो कैसे करेंगे। सर्व समीका एक दो एवं 3 को a बराबर 8 एंड b बराबर 10 के लिए सिद्ध करें। सिद्ध कीजिए। किस प्रकार करेंगे। जैसे बच्चों मैंने पहले उदाहरण देकर बताया था, इसी प्रकार होगा। हमारी सर्व समीका क्या है जिसको सिद्ध करना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 सी रूप में लिखेगा प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका ये दायां पक्ष है, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरा दायां हाथ है तो ये दायां पक्ष हो गया, और ये बायां है तो बायां पक्ष हो गया। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष क्या है बच्चों, बायां पक्ष है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें हम ए और बी का मान रख देंगे। ठीक है, तो ए का मान क्या है, ए का मान है 8, बी का मान है 10, ए का क्या है
सॉरी बच्चों, ये गलत दे रखा है इन्होंने, यहाँ एक्स करना चाहिए और इसे वाई करना चाहिए। ओह चलो, इसको ए ही लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, लेकिन इस सूत्र को ए प्लस बी के रूप में कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको जो है ए प्लस बी बायां पक्ष का ए, तो इसका ए का मान 8 है, बी का मान 10 है, रखने के बाद वर्ग कर देंगे तो इसका 18 आ जाएगा जोड़ के। 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है बच्चों, मैं किसी दिन आपको वर्ग लिखवाऊंगा इकट्ठे, याद कर लेना, आपके याद भी होंगे। तो ये बाएं पक्ष आ गया, और दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो है लिख सकते हैं इसको ए बराबर, यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे, ए बराबर 8, बी बराबर 10 के मान समीकरण में रखने पर दायां पक्ष क्या है? हाँ ये है, वो इसमें मान रखेंगे। ए का मान था 8 का वर्ग प्लस 2, ए का मान 8, बी का मान 10 था, प्लस 10 का स्क्वायर। 8 8 64 प्लस 16 की 10 से गुणा होगी तो 160 आएगा, 10 का 100। तो इसको जोड़ लेंगे, 100 100 200 और 60 60 130, 200 और 130 हो गया 330 और 4 334। इस प्रकार जोड़ सकते हैं, वो नीचे रख के 324 आएगा बच्चों। 124 100 100 200 60 120 4 24। ठीक, 324 आ गया है और ये भी 324 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए का चिन्ह, इसलिए। ठीक है, ये ऊपर दो नीचे, थोड़ा तेज समझ गया है मतलब। बायां पक्ष इज इक्वल टू, कह सकते हैं हम बायां पक्ष, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं। बाएं पक्ष का भी मान बराबर आया, दाएं का भी, जब दोनों बराबर आए हैं तो कह सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं। बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, इसलिए तो ए बराबर 8 बी बराबर 10 के लिए सिद्ध हो गया है कि दोनों पक्ष बराबर हैं इसके सब समीकरण में। इसी प्रकार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। दूसरी सर्व समीकरण सिद्ध करता हूँ मैं, ले लिया हुआ समीकरण। इसमें माइनस का परिवर्तन करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले बायां पक्ष, दायां हो गया, बायां ले लेते हैं। बायां पक्ष क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब 8 माइनस 10 का वर्ग। यहाँ लिख देंगे कि ए बराबर 8 बराबर बी बराबर 10 का मान रखने पर थोड़ा
बच्चों ये घटकर माइनस का 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों ये अगर ऐसा लिखा हो 2 गुणा 2 मतलब 4 स्क्वायर हो, और हम कह दें कि 2 गुणा 2, इसको खोल दें और उसका वर्ग है 4 लिखा है बराबर इस ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, खोलने के बाद ब्रैकेट इस पर भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि माइनस का वर्ग इस पर आ जाएगा और गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा। तो माइनस का जब 2 बार गुणा होती है, मैंने बताया था माइनस गुणा माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस आ जाएगा और इसका 2 दूनी 4। हम कह सकते हैं कि आपको समझने में थोड़ा सुविधा हो जाएगी। अब जो है दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 8 गुणा 10, बी का मान 10 है, रख दिए हैं मान 10 का स्क्वायर, मान रखने पर 8 बी बराबर 10 रखने पर 8 में 64 माइनस 8 में 16 160 प्लस 100 का वर्ग, वर्ग 100 आ जाएगा बच्चों। प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 164 माइनस 160। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ भी 4 है, दाएं पक्ष का मान, बाएं पक्ष का मान भी 4 आया है। तो हम कह सकते हैं इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। स्क्रीनशॉट लेने दोस्तों, मैं समझता हूँ ले लिया होगा। अपसर समीका कॉन्जुगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर इस प्रकार भी आ गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो भी हम कर देंगे इसको, एक ही बात है, जगह लिखो चाहे तो लिखो, ठीक है दोस्तों। तो हम लिखेंगे इसका, चलो ये पक्ष हम पलट कर जो है बाएं लिया है तो बायां पक्ष हो जाएगा, बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष कितना है हमारा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर सॉरी एक ही पदों में लिखना था ना ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको बायां पक्ष लिख लेंगे। बायां पक्ष क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो है ए का मान कितना है, मान रखने पर ए बराबर 8 बी बराबर 10 का मान रखने पर ए का मान 8 स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 10 स्क्वायर, 8 64 माइनस 100। तो बच्चों 100 में से पहले चलो 60 घटा लेते हैं, ये घटाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, 100 में से 60 घटा लो 40 बचा,
फिर 40 में से 4 घटा लो, कितना बच जाएगा? 36 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 60 + 4 तो है, 36 आ गया। के बाद दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष है a + b a - b। a + b क्या है? a का मान यहाँ रख देते हैं, a = 8 b = 10 का मान समीकरण में रखने पर, मैं दोस्तों कभी कह देता हूँ कि का मान रखने पर, कभी कहता हूँ समीकरण में रखने पर, क्योंकि समीकरण तो हमें दी है ना, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि मान रखने पर। a = 8 b = 10 a = 8 और b = 10, 10 8 18 इंटू 8 में से 10 गया माइनस का 2, क्योंकि ऐसा 10 बड़ा है। 18 दूनी 36। आ गया है 18। तो ये तो माइनस का आएगा बच्चों, ये क्योंकि 100 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 36 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इन्हीं सब समीकरण का यूज करके एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास संख्या 8.3 का पहले सवाल का पहला खंड, a+7 का क्यूब माइनस a - 7 की घात 3। दोस्तों इन्होंने जो है 3 सब समीकरण समझाई है, जबकि दे रखा है, ये प्रयोग कर रखा है अन्य का। तो हम जो है कुछ सूत्र लिख ही लेते हैं अभी। सबसे पहला क्या है? a + b का होल स्क्वायर = a² + b 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर, x स्क्वायर x में आता है a² - b स्क्वायर तो a स्क्वायर a + b × a - b। इसी प्रकार
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab 3a² b प्लस 3 तो ऐसे लिख देते हैं 3। इसको बच्चों इस दो रूप में कर लेते हैं। पहला लिख दूँ मैं प्लस 3a प्लस बी 3ab प्लस बी 3ab ए प्लस बी बाद में बी क्यूब ए क्यूब जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो एक बार 3a² भी आ जाएगा प्लस 3ab² आ जाएगा प्लस बी क्यूब। दोनों रूप में याद रखेंगे, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ए माइनस बी का होल क्यूब, अलग सूत्र है, ये अलग सूत्र है, ये अलग सूत्र है, अलग है, ये अलग है। ए क्यूब यहाँ आ जाएगा जो माइनस का 3ab ए माइनस बी, यहाँ जाएगा माइनस का बी क्यूब, इसको ए क्यूब लिख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको देख लूँ क्या है इसका। अभ्यास 1.3 का पहला सवाल क्या है। पहले का पहला खंड है a प्लस 7 की क्यूब माइनस a माइनस 7 की क्यूब। दोस्तों सर्व समीकरण बताई इन्होंने स्क्वायर वाली, लेकिन दे रखा है क्यूब वाला सवाल, इसलिए हम सबसे पहले सभी सूत्र लिख लेते हैं। तो ये बार बार जो है दुखी करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहला सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है तीसरा था a² माइनस b² a प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों एक सूत्र और होता है इसका, कभी कभी काम आएगा मैं भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोल कर जोड़ेंगे वर्गों को तो ये बीच वाले पद कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस का है। ये देखो दोस्तों, यहाँ जोड़ लेते हैं, इसको यहाँ देख लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये कट जाएंगे और ये बच जाएंगे। तो इसी से ये सूत्र बना है। इसका क्या है, इसका ये 4ab आ जाएगा, 4ab। ये दोस्तों 4ab आ जाएगा। ओह सॉरी, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। तो ये 2
और 2 कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे इनको, चलो बता ही देता हूँ कैसे इसका जो है निर्माण हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार दोस्तों जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो यही जब इसको जोड़ते हैं इसको, तो ये सूत्र बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का, ये बन जाता है। तो जब घटाएंगे इसको, यहाँ चिन्ह लगाते हैं घटाने का, जब घटाएंगे इसको तो कैसे होगा, ये पद कट जाएंगे, सॉरी जब घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले पद के, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये पद जुड़ जाएंगे। 2ab, ये माइनस का था, 2ab कटने के बाद ये चिन्ह बदल गया ना। जब इसमें माइनस के अंदर गुणा होगी, ये घटेगा, जब विस्तार रूप में लिखेंगे तो ये घटेगा इस रूप में लिखा है तो हम चिन्ह बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, घटाने पर ये यहाँ पर घटाने चिन्ह लगाया और ये घटाने पर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो ये सॉरी ये हाँ ये चिन्ह भी होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे दोनों प्लस के ऊपर, तो क्या जाएगा जुड़कर 4ab। तो इसी प्रकार एक सूत्र बना, जुड़कर तो यह आया, घट कर क्या आएगा इसका माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। ठीक है दोस्तों, बीच वाले जुड़ जाएंगे, ये कर जाएंगे चाहे वाले। तीसरा सूत्र क्या होता है, 3 4 5 छठा सूत्र, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका हम प्रयोग करेंगे सवाल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 से गुणा करके दोनों पदों की गुणा लिखेंगे और ब्रैकेट में यही सारा पद आ जाएगा, ए प्लस बी पूरा, पहले पद की क्यूब दूसरे पद की क्यूब प्लस 3, फिर दोनों पदों की गुणा करके लिख देंगे, फिर पूरा ब्रैकेट यही पूरा आ जाएगा, बिना घात का ये नहीं आएगी, ये ए प्लस बी। उसके बाद इसको जो है थोड़ा रूप बदल के भी याद कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अंदर गुणा करेंगे 3a स्क्वायर प्लस फिर आपकी बार बी स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, एक तो याद रखना है ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, ए क्यूब पहले की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, दोनों की गुणा होगा और 3 की और गुणा अलग हो जाएगी और पूरा पद ए प्लस बी बिना घात का। ठीक है, उसके बाद जब इसे हल करके इस रूप में भी याद रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, पहले फर्स्ट टाइम में ए का स्क्वायर, फिर बी प्लस 3a, फिर सेकेंड टाइम में बी का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब ऐसा बनाएंगे, ये इसका क्या सूत्र है, इसका है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यहाँ में ए प्लस का है, बाकी सब माइनस माइनस के हैं। ठीक है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और दोस्तों माइनस 3ab
ए माइनस बी। जब इसको हम हल करेंगे ए प्लस का ये आएगा माइनस बी क्यू माइनस 3, जो माइनस के प्लस से करें माइनस ही आएगा। ये पहला पद ए स्क्वायर हो गया, जैसे ये हो गया था ए स्क्वायर भी पहला पद का स्क्वायर ए का, फिर माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस आ जाएगा, और फिर 3ab स्क्वायर। इसमें दोस्तों सब प्लस के हैं, इसमें जो है पहला प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, जिसका ए का स्क्वायर पहले वाले पद का स्क्वायर होता है वो माइनस का होता है, और बाद वाला प्लस का होता है। इस रूप में भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो इसे याद रख लेंगे, कभी कभी इसका भी प्रयोग हमें याद रहेगा तो सवाल की एक लाइन सॉल्व हो जाएगी, या फिर इसी रूप में दिखाई देता है तो डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि यही है, इसका ही रूप है। अब बच्चों दो और बचे हैं, दो सूत्र और बचे हैं। पहला क्या सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरीके से इसमें ए प्लस बी, ये होल क्यू था बच्चों, ये अलग अलग है, अलग अलग पदों की क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका ए प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा, और इसमें ए क्यू आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा। इसमें जो है इसमें इससे रिलेट मत करना, ये 2b है, ये बस इकल्ला ए बी है, ठीक है। ओह सॉरी, ये स्क्वायर में आएंगे दोस्तों, स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का आता है, प्लस वाले में ये अगर यहाँ प्लस हो तो ये माइनस का आता है, ये ध्यान रखना, और स्क्वायर का भी ये स्क्वायर है मतलब। दोस्तों ये प्लस का है तो पहला ये टर्म प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू, ये पूरा टर्म ऐसे ही जाएगा, ए माइनस बी का ए स्क्वायर, ये देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस के ही आते हैं। देखो एक बात मैं बताता हूँ दोस्तों, तुलना करके, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी टर्म ऐसे ही आ गया, ए स्क्वायर आया, फिर ये प्लस का है तो ये माइनस का आया, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, ये ऐसे ही आ गया, पहला ए स्क्वायर, ये तो सेम ही आएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा, ये इससे भी रिलेट कर सकते हैं, माइनस का है तो ये प्लस का आएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको जो है याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझा दिए हैं। 2-3 बार अगर आप हाथ से लिख लेंगे या सवालों में जैसे प्रयोग करेंगे तो करते करते याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार लिख कर देख सकते हैं बिना देखे, तब याद हो जाएंगे। ये बार बार प्रयोग आते रहेंगे, इनको याद जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं मिटा देता हूँ उसको। तो माइक नहीं लगाता इसलिए आवाज़ कम आ रही होगी, मैं इसको वीडियो को जो है अलग कर दूँगा।